नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम 12th यूनिट कर रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और आज हम टॉपिक देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो उसको लव करेगा यानी उस पे अपोजिट चार्ज होगा यानी नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का एडिशन। एज यू नो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन कार्बोनिल ग्रुप C double bond O, and due to difference in electronegativity of these atoms, oxygen carry slightly negative charge and carbon carry slightly positive charge. Is it clear? अब देखो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो किस पर करेगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो पॉजिटिव पर करेगा यानी कि कार्बन एटम पे। ठीक है, अब ये इस पे अटैक करेगा तो इस तरह से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद जो भी मान लो H पॉजिटिव है हमारे पास या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है वो कहां पर आ जाएगी? ऑक्सीजन के पास आ जाएगी। इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। देखो एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर R ग्रुप है एल्डिहाइड में, और दोनों R ग्रुप होंगे तो वो कीटोन हो जाता है ना। बाकी सब कुछ सेम है। एडिशन तो किस पे होना है? C डबल बॉन्ड O पे होना है। तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर आप एल्डिहाइड की अगर पूछे तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे और कीटोन पूछे तो कीटोनिक ग्रुप बना देंगे। इज इट क्लियर? अब देखो इनकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है एल्डिहाइड और कीटोन। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अगर H आ गया दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन। ठीक है, एक अगर ऐसे भी आ सकता है आपका दोनों हाइड्रोजन हो, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है R, इन दोनों में हाइड्रोजन है, इसमें R ग्रुप है, इसमें 2 R ग्रुप है और एज यू नो R इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई कार्बन की तो उसको क्या जरूरत है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर करवाने की। समझ रहे हैं बात? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तब ये इसको क्या है अपने ऊपर अटैक करने देता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर इसके पास पहले से R ग्रुप है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, उसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसे क्या जरूरत है? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, जब घर में ही काम चल रहा है तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर तो एक ही R ग्रुप है लेकिन जो कीटोन है उस पे 2 R ग्रुप है तो ये ज्यादा इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इस वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब एज कंपेयर टू कीटोन एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? और अब इन दोनों में यहाँ दोनों ही हाइड्रोजन ग्रुप है यानी इसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा होगी। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। समझ आ गई बात? अब एक और फैक्टर आता है स्टीरिक फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव फैक्टर्स के अंडर हम इसको कंसीडर करेंगे, है ना। तो स्टीरिक फैक्टर में देखो स्टीरिक, अब इन तीनों ही ग्रुप में हम देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल मतलब होते हैं, छोटे होते हैं, R ग्रुप थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है? स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ दो कीटोन में क्या होगा? दोनों ही R ग्रुप है तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है? और ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे ये R ग्रुप और भी बल्की होते जाते हैं यानी कि कार्बन चेन जो है 3, 4 और ज्यादा कार्बन की बनती जाती है तो क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती जाएगी। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो यहाँ इस कार्बन को ये घेर लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना जो है मुश्किल हो जाएगा इस कार्बन पर, क्योंकि उसको तो चाहिए ना, इसके कांटेक्ट में आएगा तभी तो इस पे अटैच होगा।
लेकिन अगर ये कार्बन चेन ही इस तरह लेंथी होगी और इसको घेर लेगी तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा, यानी इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो स्टीरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग भी कीटोन्स की जो है वो रिएक्टिविटी कम होती है। और कीटोन में भी अगर हम देखें, मान लो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, अगर हम इसको चेन को बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी इनके कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी और भी कम है। तो जैसे जैसे ग्रुप बल्की होते जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर? अब कुछ देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 1, एडिशन ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। ठीक है, अब देखो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन आप अपनी मर्जी से यहाँ ले लेंगे, मैं कार्बोनिल पर अटैक करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ आपको एल्डिहाइड दिया गया हो तो एल्डिहाइड ले लेना, कीटोन दिया गया हो तो कीटोन ले लेना अपने अकॉर्डिंग। मेन तो यही है। वाटर क्या होता है, H2O, HOH ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे हम डिसोशिएट करके देख लेंगे। इस पे आप पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव इस तरह से डिसोशिएट करके देख लें। ठीक है, वही बात है। अब पॉजिटिव नेगेटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव पे आ जाएगा, तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH ग्रुप है, वो किस पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा। तो C यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर O आ जाएगा नेगेटिव। अब इसका H पॉजिटिव बच गया और यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, तो H पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा। तो इस तरह से OH OH ये क्या बन जाएंगे, हाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, 1,1 डायोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही पोजीशन पे है। O अल्कोहल को में हम जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स यूज करते हैं ओल, तो 1,1 डायोल, सॉरी, ठीक है, या हाइड्रेट बोल देंगे। तो ये वैसे तो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आपको एडिशन करवाना है तो इस तरह से हाइड्रेट बनेंगे, वाटर का अटैक करवाएंगे। ठीक है, तो अब और कोई देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN का एडिशन करवाते हैं, C डबल बॉन्ड O HCN। अब आप खुद बताएंगे कि कैसे होगा ये, बताओ। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज देख लेना, इस पे नेगेटिव, इनमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इस तरह से ये डिसोशिएट होगा। बस आपको अगर डिसोशिएट करना आ गया, उस पे चार्ज का पता चल गया। चार्ज कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है, अटैक करवा देंगे। ठीक है, तो CN किस पे जाएगा, कार्बन पे, इस तरह से O नेगेटिव आ जाएगा और H इस पे चला जाएगा। तो डायरेक्ट मैं ये बना देती हूँ, इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, ये इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, जितने भी कार्बन की चेन होगी, जैसे कि ये 2 कार्बन यहाँ है, इथेनॉल हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम बन जाएंगे। तो दिस इज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ एक एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, कीटोन का भी कर लेते हैं हम। ठीक है, Na पॉजिटिव, HSO3 नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम जो है मेटल है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अटैक करवा लेंगे, ये पॉजिटिव आपका, ये नेगेटिव। ठीक है, तो C यहाँ पर H है, CH3, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ क्या चला गया, Na, और यहाँ आ गया HSO3, सॉरी SO3H। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। प्रोटॉन ट्रांसफर, ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन की ज्यादा इस तरह से बनती है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो ये क्या है, हाइड्रोजन इस तरफ चला जाएगा, CH3, OH यहाँ आ जाएगा और यहाँ SO3Na। 3 ऑक्सीजन है, उनको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत होती है, तो सोडियम जो है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, आपको पता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा
और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। इस तरह से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर इथेनल हो गया, 2 कार्बन का है तो इथेनल वाला प्रोडक्ट बन गया है ना, और ये हो गया सोडियम सल्फाइड कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह हम कीटोन का भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों CH3 ग्रुप ले लेंगे, बाकी सारा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम लिखे इथेनल सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह इसमें अगर बनेगा तो यहाँ पर 3 का बनेगा तो कीटोन वाला बनेगा जिसको प्रोपेनॉन बनता है। तो इथेनल की जगह, क्योंकि एल्डिहाइड जो है इथेनल से आया है तो इसलिए इथेनल लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा कीटोन से तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, तो आगे प्रोपेनॉन लिख लेना, यहाँ पे प्रोपेनोन। समझ आ रहा है? जब हम इसका बनाएंगे तो प्रोपेनॉन लिख देंगे, प्रोपेनॉन सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से आप सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करवा देंगे। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट और हर एक चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं साथ के साथ, जैसे कि हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं हम CH3MgBr। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं सेम ले रही हूँ वही लो, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो R ग्रुप को। ठीक है, और ऐसे ही हैलोजन को आप चेंज कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो है आपको पता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब ये इसको आपको डिसोशिएट करना आता ही है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव और नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव। तो ये आपका दोनों हाइड्रोजन है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा CH3 ग्रुप अटैक करेगा कार्बन पर, O के साथ क्या आ जाएगा MgBr। इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा आपका बीच में। ठीक है, इसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3, ये OH आ जाएगा और OH इसके साथ चला जाएगा। ऐसे ही कर रहे थे हम MgOHBr। ठीक है, H वाटर का हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, और MgBr के साथ OH आ जाएगा। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3CH2OH, है ना, एक ही बात है। ये क्या, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड है ये आपका, फॉर्मल्डिहाइड। ये हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इज इट क्लियर? मेन बात है कि आपको बेसिक समझ आना जाना चाहिए। बेसिक आ गया तो आगे आप अपने आप स्टेप वाइज फॉलो इसको करते जाओ और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की जगह हम कोई एक एल्डिहाइड ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हमने एसीटल्डिहाइड ले लिया, इथेनल बोलेंगे ना, इसका नाम क्या है इथेनल, और कॉमन नेम एसीटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवाओ हम। तो यहाँ पर CH3 है, ये CH है, तो यहाँ पर CH3 का अटैक कार्बन पे होगा, HCH3, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OMgBr। ठीक है, अब फिर स्टेप अगला रहेगा हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन है, ये CH3 है, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, प्लस MgOHBr। ये क्या बन गया, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल। क्या बना है देखो, CH3 CH, इसके साथ CH3, यहाँ पर क्या बन गया OH। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन गया अल्कोहल, सॉरी हाँ ठीक है। कौन सा अल्कोहल बन गया भाई, 1 2, जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है उसके साथ कितनी कार्बन चेन है, 2, तो ये कैसा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी। समझ आएगा ना, ये कार्बन है, इस पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है उसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप है, 2 कार्बन चेन है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मतलब जो एल्डिहाइड है वो देंगे सेकेंडरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह हम कीटोन भी कर सकते हैं। कीटोन के लिए बस यहाँ पर क्या ले लेना, हमने एक और CH3 ग्रुप ले लेंगे। ठीक है,
तो क्या चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पर CH3 चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3OH है ना, प्लस MgOH ये बनेगा। अब जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, उसके साथ कितनी कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन है, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड जो है वो देते हैं प्राइमरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड देंगे आपके सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन जो है वो क्या देंगे आपके टर्सरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज इट क्लियर? तो ये आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम करते हैं, तो क्या है, एल्डिहाइड आपको क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन देंगे टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड रिएक्ट विद, एल्डिहाइड ले लेते हैं हम इस तरह से, अल्कोहल ROH, ठीक है, इसको R डैश लिख लेते हैं, R नहीं है तो R डैश कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अल्कोहल, ये रिएक्शन होती है ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, ठीक है। अब आपको पता है RO नेगेटिव इस तरह से टूटता है और H पॉजिटिव इस तरह से टूटता है ना। अब वही है नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे, यहाँ H ये CH3 है, O के साथ H चला गया और OR आ गया, इस तरह से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं हेमी एसीटोन, ठीक है। अब अगर हमारे पास और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि एक तो होता नहीं है, ठीक है, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, फिर से इस पे अटैक होगा और क्या बनेगा, CH3OR, OH की जगह फिर से क्या आ जाएगा, OR, ठीक है। इस तरह से ये R आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, H, तो ये बन गया एसीटोन। दोनों OR ग्रुप एक कार्बन पे, एसीटोन एक OR एक OH है, दैट इज हेमी एसीटोन। इस तरह से एल्डिहाइड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। एक एल्डिहाइड ले लेते हैं हम, हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम H2NOH। अभी मैं इसका रीजन भी बताती हूँ किस लिए हमने ऐसे लिखा है इसको। अब ये रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में होती है, H पॉजिटिव लिख लेते हैं या तो। अब देखो ये H2 और ये ऑक्सीजन वाटर निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, वाटर निकाल देते हैं, इस तरह से होगी, ठीक है। अब ये जो बच गया बाकी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, CH3 यहाँ पर H डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। अब ये 2 कार्बन का है इसीलिए इसको इथेनल बोलते हैं। इथेनल देखो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन होता तो इथेनल होता ना, तो इथेनल ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, इथेनल ऑक्साइड। इज इट क्लियर? ऐसे ही कीटोन का अगर हम करते हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH, ये बस लिख लो चाहे आप इसको ऐसे भी, लेकिन ये ऐसे निकल रहा है मैकेनिज्म समझाने के लिए मैंने ये रिएक्शन ऐसे की है। ये फिर से वाटर निकल जाएगा H2O और यहाँ पर CH3 CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, प्रोपेनोन, 3 कार्बन का है प्रोपेनोन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन से बना है तो प्रोपेनोन ऑक्साइड, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपेनोन ऑक्साइड। इस तरह से हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ये प्रोडक्ट बनाएंगे ऑक्साइड। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं पहले, C डबल बॉन्ड OH, क्या हो गया, इथेनल, हाइड्रोजन हो गया NH2NH2, वही H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख लूं NH2, ठीक है। अब वही वाटर निकल जाएगा, ठीक है। क्या बच गया, बाकी को हम क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे, CH3 है, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बच गया NNH2। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अब ये इथेनल है तो इथेनल से बना है तो इथेनल, और इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन, ठीक है। ऐसे ही कीटोन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, क्या ले लिया हमने, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। रिएक्शन में H2 NNH2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगी तो वही है, वाटर निकल जाएगा। आपको इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पर मैकेनिज्म समझाने के लिए है, इसको माइंड में ऐसे रखेंगे, ठीक है। CH3 CH3 डबल बॉन्ड NNH2 किससे बना है, प्रोपेनोन से, तो प्रोपेनोन हाइड्राजोन, ठीक है। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ ये बनाएंगे हाइड्राजोन। नेक्स्ट रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग आ गई है यहाँ पर NH2, यानी कि एक हाइड्रोजन की जगह बेंजीन रिंग आ गई है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH, अगर हम NH2 NHC6H5, ठीक है, या C6H5 NH2 NH2, किस तरह भी लिख सकते हैं इसको, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड ले लेती हूं मैं यहाँ पर, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ले लें। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या निकाल रहे हैं, क्या एडिशन कर रहे हैं। C6H5 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो क्या निकालना है हमें, वाटर निकालना है, H2, ठीक है। तो CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, NHC6H5, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, सॉरी फिनाइल से पहले ये क्या है, इथेनल से शुरू है, इसको क्या बोलेंगे, इथेनल। तो इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, इथेनल फिनाइल हाइड्रोजन। ऐसे ही आपको प्रोपेनोन या कोई भी कीटोन लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख देंगे, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्राजोन। इज इट क्लियर। या इसको आप बेंजीन रिंग बना के उसके ऊपर भी अटैच करवा सकते हो। कैसे बनेगा, ऐसे बेंजीन रिंग हो गई, उसके ऊपर NH, और ये क्या बन गया, सॉरी यहाँ पर NH है, N, ये CH3H, इस तरह से, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH, ठीक है। ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस सिंपल फॉर्म में लिखा है आपको, ठीक है। तो आप इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं DNP, ठीक है। इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं। तो रिएक्शन करवाते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं हम CH3HC डबल बॉन्ड O, इन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, तो फिनाइल हाइड्रोजन इस तरह से हम बना लिए, ठीक है। NH2, इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ मैं, NH2, 2 पोजीशन ये है तो नाइट्रो ग्रुप, और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। 2 और 4 पे देखो ऐसे हो गया ना, 1 2 3 4, 2 4 डाइनाइट्रो, ये हो गया फिनाइल, और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये वाटर निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप है, इस पर भी NO2 ग्रुप है, यहां पर हमारा है NH2 चला गया है, और इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, ये कार्बन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ये H है और यहाँ पर ये CH3 है, आपका इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये क्या था, इथेनल, तो यहां से हम इसको इथेनल लिखेंगे, इथेनल। और ये क्या है, फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, बाकी एज इट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन,
ठीक है, इथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। इसी तरह आप कीटोन ले लेंगे, कीटोन में आपने ले लिया जैसे प्रोपेनॉन, तो यहाँ पे प्रोपेनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, तो मेन बात है कॉन्सेप्ट को समझना कि वाटर हमने निकालना है और बाकी उसके साथ अडेप्ट बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड के साथ। तो सारी सेम रिएक्शन है अभी तक जो हमने की है। ठीक है, बस सेमी कार्बाजाइड आपको पता होना चाहिए, NH2 NHCO NH2 ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं NH2, तो वही है, वाटर निकाल देना है आपको H2O, बाकी इस चीज को जोड़ देना है। C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड N, फिर NHCO NH2। कार्बाजाइड बोला क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ है, NH2 ये बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। नाम क्या होगा, ये आपका इथेनॉल था तो वैसे ही इथेनॉल बोलेंगे इसको पहले। इथेनॉल कार्बाजाइड है तो कार्बाजोन, क्या बोलेंगे कार्बाजोन। इज इट क्लियर? ऐसे ही कीटोन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, प्रोपेनॉन कार्बाजोन बना देंगे। ठीक है, तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन। इसके बाद बाकी रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।